बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आज आपको ईद के बारे में बताने जा रही हूँ। ईद का असल मतलब है खुशी बांटना, न कि सिर्फ नए कपड़े पहनना। अगर दिल खुश हो तो पुराने कपड़ों में भी ईद खूबसूरत लगती है। इस ईद के मुतल्लिक मैं आपको सबक आमोज़ कहानी सुनाऊंगी। आप मेरी इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन था। पूरे गांव में एक अजीब सी खुशबू थी। ये खुशबू खाने पकने की नहीं, बल्कि ईद की तैयारियों, खुशियों और मोहब्बत की थी। हर गली, हर कोचे, हर घर में चहल पहल थी। लोग नए कपड़े खरीद रहे थे, मीठे पकवान बन रहे थे और बच्चे अपने ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए थे कि सुबह जब ईद आएगी तो वो क्या क्या करेंगे। इस हलचल में एक छोटा सा घर भी था, जो ज्यादा नुमाया तो नहीं था, मगर मोहब्बत और खलूस से भरा हुआ था। इस घर में रहता था हामिद, एक 10 साला बच्चा जो बहुत ज़हीन, नेक दिल और हसास था। इसकी माँ आमना भी एक बेवा औरत थी, जो लोगों के घरों में काम करके अपनी गुजर बसर करती थी। गुर्बत इनके घर का मुस्तकबिल मेहमान थी, लेकिन मोहब्बत और सब्र का चिराग हमेशा जलता रहता था। हामिद को ईद का बेहद इंतज़ार था। इसके दोस्तों ने ईद के लिए नए कपड़े और जूते खरीदे थे। वो सब बातें कर रहे थे कि कौन कितनी ईदी लेगा और क्या क्या खरीदेगा, लेकिन हामिद के पास न तो नए कपड़े थे, न ही जूते। माँ ने बहुत मुश्किल से इसके लिए कुछ पैसे जोड़े थे ताकि वो कुछ खरीद सके, मगर वो जानता था कि इसकी माँ न कितनी मशक्कत की है। इसका दिल नहीं मान रहा था कि वो ये पैसे खुद पर खर्च करे। माँ ने इसके बालों में मोहब्बत से हाथ फेरा और कहा, बेटा, ईद का असल मतलब खुशी बांटना है, न कि सिर्फ नए कपड़े पहना। अगर दिल खुश हो तो पुराने कपड़ों में भी ईद खूबसूरत लगती है। ईद का सूरज तुलू हुआ। हर तरफ चहल पहल थी। परिंदे चहचहाट कर रहे थे और हवाओं में खुशबू बसी हुई थी। हामिद ने अपने पुराने मगर साफ सुथरे कपड़े पहने। माँ ने इसके चेहरे पर मोहब्बत भरी नजर डाली और इसकी पेशानी चूमी। वो गांव की मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, जहां लोग ईद की नमाज के लिए जमा हो रहे थे। मस्जिद के बाहर चमकते हुए कपड़ों में बच्चे और नौजवान खुशी खुशी बातें कर रहे थे। नमाज खत्म हुई, लोग गले मिल रहे थे, मोहब्बत का तबादला हो रहा था और सब खुशियों में डूबे हुए थे। लेकिन हामिद का दिल किसी और ही सोच में था। इसके हाथ में वो चंद सिक्के थे जो माँ ने बड़ी मोहब्बत से दिए थे। इसने सोचा कि वो क्या खरीदे, मीठा, कोई खिलौना या कुछ और। जब वो बाजार की तरफ बढ़ा तो इसने देखा कि इसके दोस्त चमकदार जूते, खिलौने और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। कुछ लम्हों के लिए इसका भी दिल किया कि वो भी कुछ ले, मगर फिर एक गरीब मुतवक्का मंजिर ने उसे रोक दिया। बाजार के एक कोने में एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर गुर्बत के निशानात वाज़ा थे। इसकी आंखें अफसरदा और जिस्म कमजोर था। वो एक हाथ से अपनी सफेद दाढ़ी सहला रहा था और दूसरे हाथ से अपने पेट पर हाथ रखे हुए था, जैसे बहुत भूखा हो। हामिद कुछ देर खड़ा सोचता रहा। इसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर जितने भी थे इनसे वो कुछ न कुछ खरीद सकता था। लेकिन इसके दिल में एक और ही ख्याल आ गया, अगर मैं इन पैसों से कुछ खाने का सामान लेकर उस बुजुर्ग को दे दूं तो शायद यही मेरी असल ईद होगी। ये ख्याल जैसे ही आया, उसका दिल खुशी से भर गया। इसने अपने सिक्के निकाले और बाजार के एक ठेले वाले के पास जाकर कहा, चाचा, इन पैसों में से सबसे अच्छी रोटी और सालन दे सकते हो? ठेले वाले ने मुस्कुराकर उसे खाने का एक डब्बा दिया। हामिद ने जल्दी से वो खाना लिया और उस बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगा, बाबा, ये खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। बूढ़े शख्स ने हैरत से इसकी तरफ देखा। आंखों में एक चमक आई, फिर वो चमक आंसू में बदल गई और कुछ बोल नहीं सका। बस लजरते लजरते हाथों से खाने का बर्तन पकड़ा लिया
اور بے اختیار حامد کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اللہ تمہیں بے حد خوشیاں دے، تمہاری عید سب سے خوبصورت ہو۔ جب حامد گھر واپس آیا تو ماں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا تم نے اپنی عیدی سے کیا خریدا؟ حامد مسکرا کر، میں نے خوشیاں خریدی ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے حامد کو سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا تمہاری قربانی عید کی اصل خوشی ہے۔ اس لمحے حامد کو احساس ہوا کہ عید کا اصل مطلب صرف نئے کپڑے، مٹھائیاں اور تحفے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ خوشی ہوتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ وہ مسکرا دیا کیونکہ آج وہ سب سے زیادہ خوش تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عید کی اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے جو خوشی ملتی ہے وہ کسی بھی مادی چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ شکریہ، دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئے سبق آموز کہانی کے ساتھ۔